जय हिंद, नमस्कार। देखिए, सत्ता में आने के लिए राजनीतिक पार्टियों को क्या क्या नहीं करना पड़ता। एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी करना, अभद्र टिप्पणियां करना और गंभीर से भी गंभीर, बेहद गंभीर आरोप तक लगाए जाते रहे हैं। क्योंकि अभी लोकसभा चुनावों के लिए देश में वोटिंग चल रही है, तो ऐसे में खुद की पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां हर तरह के हथकंडे अपना रही हैं। लेकिन इस बीच पंजाब से कांग्रेस के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर बवाल होता दिख रहा है। पूर्व सीएम चन्नी ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के वाहन पर जो आतंकी हमला हुआ है वो बीजेपी को चुनाव जिताने का स्टंट है। उन्होंने कहा कि यह सब बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए पॉलिटिकल स्टंटबाजी की जा रही है। वो कहते हैं कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को चुनाव जिताने का रास्ता तैयार किया जाता है। लोगों को मारने और उनकी लाशों पर खेलने का काम भाजपा का है। आपको यह भी बताते चले कि इस हमले में एक वायु सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जबकि अन्य जवान घायल हुए हैं। अब देखिए, जैसे ही चरणजीत सिंह चन्नी का यह बयान सामने आया है तो भाजपा ने भी इस पर तुरंत पलटवार करते हुए इस बयान को सेना और सैनिकों का अपमान बताया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चन्नी के बयान की निंदा करते हुए कांग्रेस से पूछा है कि क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए सैनिकों का अपमान भी करेगी। उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष से चन्नी की टिप्पणी पर माफी मांगने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर इस बयान के साथ अब पूर्व में हुए पुलवामा हमले को लेकर भी पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक द्वारा दिए गए बयान को भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बताते चलेंगे, पुलवामा आतंकी हमले में हमारे 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और फिर इसका बदला लिया गया था। लेकिन बाद में पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान आया कि आतंकी हमले में जो हमारे 40 जवानों की जान गई है वो केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से गई है। उन्होंने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि सीआरपीएफ की ओर से रक्षा मंत्रालय से एयरक्राफ्ट मांगे गए थे, लेकिन उन्हें समय पर एयरक्राफ्ट उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसकी लापरवाही के चलते सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ में ये घटना हुई। यानी सीआरपीएफ की टुकड़ी फिर सड़क मार्ग से जाना पड़ा और उनके साथ यह बड़ा आतंकी हमला हुआ। देखिए, इस घटना के बाद भी बहुत दिनों तक इसको लेकर चर्चा रही थी। आपको भी पता होगा, हाई लेवल जांच कमेटी से इसकी जांच कराने की बात की गई थी, लेकिन आज तक भी इस घटना का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर यह घटना इतनी बड़ी कैसे हो गई। और देखिए, इससे भी बड़ी बात यह भी रही इस मामले में कि सत्यपाल मलिक द्वारा पीएम मोदी पर जो इतने बड़े आरोप लगाए गए थे, इसके बाद भी पीएम मोदी ने इस मामले को लेकर कोई बयान नहीं दिया था, अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। हालांकि पार्टी के प्रवक्ता और अन्य नेताओं ने आरोप पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। उन्होंने कहा था कि सत्यपाल मलिक हमसे अलग होने के बाद, पार्टी से अलग होने के बाद यह बयान दे रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है। देखिए, फिलहाल तो अभी यह जो वायुसेना के वाहन पर हमला हुआ है, जिसमें एक सैनिक की वीरगति को प्राप्त हुआ है, इस मामले में सेना ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी चल रही है। लेकिन अभी तक भी यह क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर यह हमला किसके द्वारा कराया गया है। देखिए दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर, इस बयानबाजी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।